बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 9 एजुकेशन इज़ माय राइट, इसकी हम ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग कर चुके हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी, एक्सरसाइज में सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब समझ बूझ फहम, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के यानी आप जो आपने टेक्स्ट रीड किया है उसकी आपको कितनी को नो हाउ हुई है और कितना आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज में एक्टिविटी है, रीड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज़ दैम इन योर सेंटेंसेस। ठीक है, यानी ये हमने ये हमारे पास वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स राइट किए हुए हैं और इनके सेंटेंसेस हमने अपने जो वर्ड्स में हमने सेंटेंसेस में बनाने हैं। ठीक है, ओके। द फर्स्ट वर्ड इज स्मैश। स्मैश मीन ब्रेक इनटू पीसेस, यानी किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, उसको स्मैश बोलते हैं। टूटी हुई उसको स्मैश बोलेंगे। ठीक है, टू मेक अ सेंटेंस वी कैन से दैट अहमद स्मैश द टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ बैरन। बैरन मीन अनप्रोडक्टिव, यानी गैर पैदावारी, जिसमें कि वो फॉर एग्जांपल दैट्स अ लैंड टू पुअर टू प्रोड्यूस मच, यानी जिसमें ज़्यादा पैदावार ना होती हो उसको बैरन बोलते हैं। ठीक है, बंजर, जहाँ पे कोई चीज़ ना होती हो, अनप्रोडक्टिव। द लैंड्स ऑफ थल आर बैरन, basically they are barren lands. The next word is encounter. Encounter mean सामना करना, face सामना करना। unexpectedly be faced with our experience something hostile or difficult, यानी गैर मुतवक्के तौर पर किसी मुखालिफ या मुश्किल चीज़ का सामना करना या उससे तजर्बा होना। ठीक है, तो इनकाउंटर का मतलब होता है यानी सामना करना या मतभेद होना। ठीक है, टू मेक द सेंटेंस वी कैन से दैट अ हंटर अनएक्सपेक्टेडली इनकाउंटर विद अ लायन इन द जंगल। ठीक है, यानी एक शिकारी का जंगल में शेर से आमना सामना हुआ या इनकाउंटर द लायन, यानी मतभेद हुई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन अजीबो गरीब, अजीब। कॉजिंग डिफ़िकल्टी, यानी परेशानी का सबब बनना। हार्ड टू डू और डील विद, या जिसके साथ यानी उसके साथ कोई काम मुश्किल से हो पाना। ठीक है, उसके साथ काम करते हुए मुश्किल होना, अजीबो गरीब होना। ठीक है, टू मेक अ सेंटेंस वी कैन से दैट देयर इज़ अ ऑकवर्ड feeling to play with that boy, foreigner boy। ठीक है, तो ये अजीब लग रहा था कि किसी गैर मुल्की बच्चे के साथ कोई खेलना अजीब लग रहा था अली के लिए। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन नाइंसाफ़ी, गैर मसावी, नाइंसाफ़ी। डिफरेंस इन साइज, डिग्री, सर्कमस्टांसिस etc, लैक ऑफ इक्वालिटी, यानी किसी चीज़ की नाइंसाफ़ी साइज़ में, डिग्री में, सर्कमस्टांस, और यानी किसी भी हालात में डिग्री, नंबर या साइज़ में उसमें इख्तलाफ होना, यानी कमी होना किसी चीज़ की, नाइंसाफ़ी होना। ठीक है, तो वी कैन से दैट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ द पुअर पीपल फेस द इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी गैर तरक्की या तरक्की पजीर ममालिक में जो गरीब लोग हैं उनको नाइंसाफ़ी का सामना रहता है। ठीक है, द लास्ट वर्ड इज़ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन द अ टाइम ऑफ और अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू डू समथिंग, यानी कोई वक्त या हालात ऐसे हों जिसकी वजह से कोई चीज़ करना मुमकिन हो। ठीक है, कोई मौका होना, कोई ख़ास हालात होना जिसके तहत वो कोई काम कर सके, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ठीक है, टू मेक द सेंटेंस वी कैन से दैट
अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस जॉब। ठीक है, आपको इस जॉब के लिए या काम के लिए ये मौका ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ओके, ये हमारे वर्ड्स, मीनिंग और सेंटेंसेस हमने साथ के साथ बनाए। और इसके साथ हमारा जो दूसरा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट वाज मिस्टर अकबर्स प्रोफेशन, कि मिस्टर अकबर का पेशा क्या था। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द स्कूल बिल्डिंग इन योर ओन वर्ड्स, यानी स्कूल की इमारत को अपने अल्फाज में बयान करें। व्हाट डिड अमीना टेल मिस्टर अकबर अबाउट हर सेल्फ, अमीना ने मिस्टर अकबर को अपने बारे में क्या बताया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड अमीनास पेरेंट्स सपोर्ट हर इन हर एजुकेशन, यानी अमीना के वालिदैन ने अमीना को उसकी तालीम के लिए कैसे सपोर्ट किया, कैसे उसकी मदद की। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड अमीना हेल्प द लैंडलॉर्ड, कि अमीना ने लैंडलॉर्ड की, जागीरदार की कैसे मदद की। ओके, इनके हम आंसर्स देखेंगे बाद में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेजर इश्यूज़ इन एजुकेशन पाकिस्तान फेसेस, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़े जो एजुकेशन तालीम के मैदान में जो बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं, यानी पाकिस्तान में कौन से मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है एजुकेशन के मैदान में, तालीम के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डज़ एवरीवन इन पाकिस्तान हैव इक्वल राइट टू एजुकेशन, क्या पाकिस्तान में हर किसी को तालीम के यकसा मौके हासिल हैं। तो इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट वन, शेयर शॉर्ट नोट अबाउट द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ एनी वन पाकिस्तानी वुमेन, यानी किसी भी पाकिस्तानी औरत के, ख़ातून के बारे में उसकी जो नुमायाँ कामयाबी है उसके बारे में एक मुख्तसर सा नोट लिखना है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस को आंसर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द क्वेश्चन 1, व्हाट वाज मिस्टर अकबर्स प्रोफेशन, यानी मिस्टर अकबर का पेशा क्या था, उनका रोज़गार क्या था। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मिस्टर अकबर वाज अ स्कूल टीचर बाय प्रोफेशन, मिस्टर अकबर पेशे के लिहाज से एक स्कूल टीचर थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द स्कूल बिल्डिंग इन योर ओन वर्ड्स, स्कूल की इमारत को अपने अल्फाज में बयान करें। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ देयर वर scattered bricks, stone slabs, rotten bits of wood, broken glass, rusting metal, and heaps of smashed tiles scattered around the school building, यानी वहाँ स्कूल की इमारत के इर्द गिर्द ईंटें, टूटे पत्थर के टुकड़े, लकड़ी के ख़राब टुकड़े, टूटे हुए शीशे, जंग आलूद धातें और टूटी हुई टाइल्स के ढेर बिखरे हुए थे। ठीक है, तो इसका ये आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डिड अमीना टेल मिस्टर अकबर अबाउट हर सेल्फ, अमीना ने मिस्टर अकबर को अपने बारे में क्या बताया। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ अमीना टोल्ड हिम दैट शी फेस्ड मैनी चैलेंजेस to have access to education. Her father was so poor to meet the expenditures of her school. अमीना told him, अमीना ने उसे बताया that she faced many challenges, कि उसने बहुत से मुश्किलात का सामना किया। to have access, रसाई तक, पहुँच तक, to education, तालीम, यानी तालीम हासिल करने के लिए उससे बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ। हर फादर वाज सो पुअर, उसके वालिद बहुत गरीब थे। टू मीट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ हर स्कूल, उसके स्कूल के अखराजात पूरा करने के लिए उसके फादर जो हैं वो पूरा करने से कासिर थे, क्योंकि उसके वालिद गरीब थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड अमीनास पेरेंट्स सपोर्ट हर इन हर एजुकेशन, अमीना के वालिदैन ने उसकी तालीम में कैसे उसकी मदद की, तालीम हासिल करने में उसकी कैसे मदद की। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ Amina's parents send her to school to get the education. अमीना के वालिदैन ने send her, उसे भेजा, to school में भेजा, to get the education, तालीम हासिल करने के लिए।
शी वॉज द ओनली गर्ल इन स्कूल, वो स्कूल में वाहिद लड़की थी. इट वॉज ऑकवर्ड, ये अजीब था. बट हर पेरेंट्स वर विलिंग, लेकिन उसके वालदैन रजामंद थे. टू डू इट, ऐसा करने के लिए. फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, उसकी तालीम की खातिर. ठीक है, उसकी तालीम की खातिर वो ऐसा करने पर रजामंद थे. यानी वो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उसे स्कूल में भेजा पढ़ाई के लिए, जबकि दूसरे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को नहीं भेजते थे. और वो स्कूल में वाहिद लड़की थी जिसके लिए ये अजीब लगता था, लेकिन उसके वालिदैन ने उसकी तालीम की खातिर उसको यानी ऐसा करने पर रजामंद थे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड अमीना हेल्प द लैंडलॉर्ड, यानी अमीना ने जागीरदार की कैसे मदद की. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ अमीना टाइड द लेग ऑफ द लैंडलॉर्ड नियर द वाउंड. अमीना टाइड द लेग, अमीना ने बांधी, द लेग टांग, टांग को बांधा, ऑफ लैंडलॉर्ड जागीरदार की, नियर द वाउंड ज़ख़म के करीब, ज़ख़म के करीब उसकी टांग को बांधा. ही वॉश द वाउंड, उसने ज़ख़म को धोया. एंड कवर्ड, और साफ़ किया, और ढांपा, कवर्ड मीन ढांपा. द बाइट, काटी हुई जगह को, विद क्लीन एंड ड्राई ड्रेसिंग, साफ़ और खुश्क पट्टी से. ठीक है, दोबारा से देखते हैं. अमीना ने जागीरदार की टांग को ज़ख़म के करीब बांधा और उसने ज़ख़म को धोया और उसके काटी हुई जगह को साफ़ और खुश्क पट्टी से ढांपा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेजर इश्यूज़ इन एजुकेशन पाकिस्तान फेसेस, यानी व्हाट आर द मेजर इश्यूज़, यानी तालीम के मैदान में बड़े मसाइल क्या हैं जो पाकिस्तान फेस करता है, जो पाकिस्तान में सामना किया जाता है जिनका. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मेजर इश्यूज़ इन एजुकेशन, तालीम के बड़े मसाइल पाकिस्तान फेसेस जो कि जिनका पाकिस्तान को सामना है. पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, पॉवर्टी गुर्बत, एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, और आगाही का ना होना है. ठीक है, यानी आगाही का, शऊर की कमी और गुर्बत का सामना है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डज एवरीवन इन पाकिस्तान हैव इक्वल राइट्स टू एजुकेशन, क्या पाकिस्तान में हर किसी को यकसा मौक़े हैं, तालीम हासिल करने के लिए यकसा मौक़े हैं. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ नो, नहीं. इन पाकिस्तान में एवरीवन हैव नो इक्वल राइट्स टू एजुकेशन, पाकिस्तान में हर किसी को तालीम के लिए यकसा मौक़े हासिल नहीं हैं. इन रिमोट एरियाज़, दूर दराज के इलाकों में, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, दूर दराज के इलाकों में लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लास्ट वन, sorry, share short note about the remarkable achievement of any one Pakistani woman, यानी पाकिस्तान की किसी भी पाकिस्तानी खातून की नुमायाँ कामयाबी के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए. Here is the to answer this question is there are many Pakistani women who attain their remarkable achievements. बहुत सी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जिन्होंने नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं. One notable example is अरफा करीम, उनमें से एक नुमायाँ मिसाल जो है वो अरफा करीम की है. Who became the youngest Microsoft certified professional, जो कि कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल में उनका वो बनी, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक बाकायदा उनका यानी प्रोफेशनल सर्टिफाइड हुई. शी रिप्रेजेंटेड, उन्होंने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की ऑन इंटरनेशनल प्लेटफार्म बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हमारे यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. यस, हियर इज़ द लिसनिंग एंड स्पीकिंग activity which is related to here is a dialogue which is related to oral communication skills, which you can say that speaking skill. Here we listen and speak.
रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। मारिया, कैन यू हेल्प मी नाजिया प्लीज़? मेहरबानी करके क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं नाजिया? नाजिया, यस श्योर। व्हाट इज़ द मैटर मारिया? यस, जी हाँ, यकीनन। क्या मसला है, क्या मामला है मारिया? मारिया, डू यू रिमेंबर माई फ्रेंड अस्मा? क्या आपको याद है कि मेरी दोस्त अस्मा हु शिफ्टेड टू इस्लामाबाद लास्ट ईयर, जो पिछले साल इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी, मुंतकिल हुई थी? नाजिया, यस, जी हाँ, आई नो हर, मैं उसे जानती हूँ। व्हाट हैपन टू हर? क्या हुआ उसे? मारिया, डे आफ्टर टमोरो। डे आफ्टर टमोरो, परसों, ठीक है। टमोरो आने वाला कल, डे आफ्टर टमोरो यानी आने वाले कल से अगला दिन, यानी परसों। इज़ हर बर्थडे, उसकी बर्थडे है, उसकी सालगिरह है, परसों उसकी सालगिरह है। आई वॉन्टेड टू राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखना चाहती हूँ टू अस्मा, अस्मा को, टू विश हर हैप्पी बर्थडे, उसकी हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए, उसको विश करने के लिए मैं अस्मा को एक ख़त लिखना चाहती हूँ। बट लेकिन एज़ यू नो, जैसे कि आप जानती हैं, आई हैव नेवर रिटन अ लेटर बिफोर, मैंने इससे पहले कभी ख़त नहीं लिखा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करना है। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मेहरबानी करके मदद कर सकती हैं? नाजिया, वाओ, शानदार, नाइस आइडिया टू विश हर, ये बहुत उम्दा है उसे विश करना। यस, जी हाँ, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी। इट इज़ वेरी ईजी मारिया, ये बहुत आसान है। आई विल शेयर अ लेटर फॉर्मेट, मैं आपको एक लेटर का फॉर्मेट यानी एक उसका नमूना शेयर करूँगी। एंड इट्स इंस्ट्रक्शंस, और उसकी हिदायत यानी उसके बारे में मैं आपको एक फॉर्मेट शेयर कर देती हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है, आफ्टर रीडिंग द फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट को रीडिंग यानी उसको नमूने को रीडिंग करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ लेटर, आप किसी भी किस्म का ख़त लिख सकती हैं। मारिया, I just need to fill this format according to the given instructions. I just need to fill, मुझे ज़रूरत है इसको फिल करने की, यानी इसको भरने की, दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, दी हुई हदायत के मुताबिक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक यानी दी गई हदायत के मुताबिक मुझे इस फॉर्मेट को भरने की या फिल करने की ज़रूरत है। नाजिया, यस, जी हाँ। नाउ स्टार्ट राइटिंग योर लेटर, अब अपना ख़त लिखना शुरू कीजिए। डू लेट मी नो, मुझे बताइए। इफ़ यू नीड फर्दर हेल्प, अगर आपको मज़ीद मदद की ज़रूरत है। मारिया, ओके, थैंक यू सो मच नाजिया। नाजिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजिया, यू आर वेलकम, आपके लिए खुश आमदीद। नेक्स्ट देखिए, make a round arrangement students table and ask them to think and discuss on the following topic: role of women in sports। यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो राउंड टेबल पे बैठ के डिस्कस करेंगे। टॉपिक है उनका रोल ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में औरतों का किरदार। देन आस्क देम टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी फिर आपने उन्हें एक एक्टिविटी यानी वो होगी जिसमें कि स्कूल के प्रिंसिपल को ख़त लिखना है। आस्किंग हिम, उसे ये कहना है, रिक्वेस्ट करनी है, हिम और हर, यानी वो अगर ही है या जो शी है, जो भी, टू इंट्रोड्यूस, के वो मुतारफ़ करवाना है स्पोर्ट्स को, खेलों को, फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, ख़वातीन तलबा के लिए, ठीक है। तो ये एक डायलॉग है, डायलॉग नहीं, ये एक एप्लीकेशन, एक लेटर है जो कि हम राइट करेंगे। तो हम देखते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये हमारे पास एक एक्टिविटी है। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आस्किंग हिम टू इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, यानी हमने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन राइट करनी है जिसमें के जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खेलों को मुतारफ़ करवाने के लिए कहना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है। सबसे पहले हम ये सैल्यूटेशन राइट करेंगे, टू द प्रिंसिपल, कोमा, लाहौर ग्रामर स्कूल, कोमा, यानी स्कूल का नेम है और उसका एड्रेस है लाहौर,
यहाँ पे डॉट लगाएंगे यानी फुल स्टॉप होगा, सब्जेक्ट राइट करेंगे यानी हमारा जो सब्जेक्ट होगा। रिक्वेस्ट टू इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, यानी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, यानी उस खेलों को मुतारफ़ करवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी है। और इसके बाद रिस्पेक्टेड सर कोमा लगाएंगे। It is stated to request the introduction of sports activities for female students in our school. अदब के साथ यानी रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे स्कूल में फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए यानी ख़वातीन के लिए खेलों की सरगर्मियों को मुतारफ़ कराने के लिए आपसे दरख्वास्त की जाती है। स्पोर्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल, स्पोर्ट्स यानी खेलें प्ले अदा करती हैं क्रूशियल रोल, एक फ़ैसला कुन किरदार अदा करती हैं फॉर द फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी तलबा की जिस्मानी और ज़हनी हालत के लिए एक फ़ैसला कुन किरदार अदा करती हैं। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये अहम है, दैट फीमेल स्टूडेंट्स के जो ख़वातीन तलबा हैं जो कह लें कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी, वो भी ये मौका हासिल करेंगी टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़, इन सरगर्मी इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए ये मौका हासिल करेंगी, ठीक है। ये मौका हासिल करना उनके लिए अहम है। इन टुडेज़ वर्ल्ड आज की दुनिया में women are excelling in every field, और औरतें हर फील्ड में, हर मैदान में नुमाया हैं, आगे निकली सबकत हासिल कर रही हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, उनमें खेलें भी शामिल हैं। मैनी फीमेल एथलीट्स, बहुत सी ख़वातीन खिलाड़ी, हैव ब्रॉट प्राइड टू आवर कंट्री, हमारे मुल्क में एक इम्तियाज़ी इनामात लेकर आई हैं, फ़ख्र का बायस बनी हैं। प्रूविंग दैट, ये साबित करते हुए विद द राइट सपोर्ट, कि एक सही उनकी मदद करना एंड इंकरेजमेंट और हौसला अफजाई, गर्ल्स कैन अचीव ग्रेट सक्सेस, जो लड़कियां हैं वो अजीम कामयाबी हासिल कर सकती हैं। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, बाकायदगी से खेलों में बाकायदगी से हिस्सा लेने से हेल्प्स मदद मिलती है इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एतमाद की तामीर साजी में, डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त में, एंड टीम वर्क में, यानी टीम वर्क, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस की तामीर साजी में खेलों में हिस्सा लेना बहुत मदद करता है। विच आर इसेंशियल लाइफ स्किल, जो कि ज़िंदगी की महारतों के लिए लाजमी हैं। मोर ओवर, मज़ीद ये कि इट प्रमोट्स, ये फ़रोग देता है हेल्दी लाइफस्टाइल, एक सेहतमंदाना ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को फ़रोग देता है, परवान चढ़ाता है। रिड्यूसेस स्ट्रेस को, यानी कह लें कि ज़िंदगी के दबाव को कम करता है, यानी स्ट्रेस को कम करता है। लीडिंग टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और जो तालीमी जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी अदायगी है, वो उसको बेहतरी की तरफ ले जाता है, ठीक है। यानी जो खेलें हैं, इससे सेहतमंदाना ज़िंदगी का जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको फ़रोग मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, और जो तालीमी परफॉर्मेंस है उनकी अदायगी है वो बेहतर होती है, बेहतरी की तरफ जाती है। ओके, करंटली हाल ही में देयर आर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, बहुत महदूद मौक़े हैं फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, ख़वातीन तलबा के लिए, टू इंगेज इन स्पोर्ट्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में खेलों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत कम मौक़े, महदूद मौक़े हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पोर्ट्स प्रोग्राम, खेलों के प्रोग्राम को मुतारफ़ करवाते हुए, वी कैन क्रिएट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, हम इंक्लूसिव का मतलब होता है यानी सबको साथ लेके चलना, ठीक है, सबको साथ लेके चलने वाला इन्वायरमेंट, हम माहौल हम पैदा कर सकते हैं। वेयर ऑल स्टूडेंट्स, जहाँ पे कि सब तालिब इल्म रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, बगैर किसी सिन्फ के यानी सिनफी तकसीम के,
कैन शो केस मुजाहरा कर सकते हैं देयर टैलेंट्स, अपने टैलेंट का, अपने कह लें कि अपने फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं। एंड डेवलप देयर एबिलिटीज़, और अपनी जो सलाहियतें हैं उनको तरक्की दे सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं बहुत कह लें कि काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, टू कंसीडर दिस मैटर, कि इस मसले को समझें। एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स, और लाजमी इकदाम उठाएं, लें, टू इनिशिएट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, खेलों की सरगर्मियों को शुरू करने में, फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, ख़वातीन तलबा के लिए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। मैं हमली यानी एक यानी बहुत आजिज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मसले को संजीदगी से लिया जाए, और ख़वातीन तलबा के लिए खेलों की सरगर्मी को शुरू करने के लिए लाजमी इक़दाम लिए जाएँ या किए जाएँ। ओके, एंडिंग है। आई होप यू विल कंसीडर माई रिक्वेस्ट पॉजिटिवली। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पॉजिटिवली यानी मस्बत तौर पर लेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आपके वक्त देने का और तवज्जो देने का बहुत शुक्रिया। यूएस सिंसियरली कॉमा लगाएंगे, और यूएस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, जो कि अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यूएस सिंसियरली जो भी एल वाई से एंड होते हैं, सिंसियरली, ट्रूली, अफेक्शनेटली, ओबीडियंटली, तो उनसे पहले यूएस के साथ ऊपर कुछ भी वो अपॉस्ट्रोफी वगैरह नहीं होता। ठीक है, यूएस सिंपल यूएस राइट करेंगे। यूएस सिंसियरली कॉमा XYZ में डॉट लगाएंगे, यानी यहाँ पे नेम आएगा। क्लास 6 यानी जो भी क्लास है आपकी, लाहौर ग्रामर स्कूल, डेट 13th फरवरी 2025। ठीक है, तो ये जो है हमने एप्लीकेशन राइट की, और इसके बाद हम देखते हैं वोकैबुलरी का पार्ट है हमारे पास, वो देखते हैं। यस, हियर इज़ द वोकैबुलरी विच इज़ रिलेटेड टू फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज यानी इसको फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। जिस तरह हम अपनी कह लें कि अपनी टॉक को, स्पीच को एक ब्यूटिफाई करने के लिए हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है? दैट इज़ इंटेंडेड टू क्रिएट एन इमेज, एसोसिएशन और अदर इफेक्ट्स in the mind of the listener or reader that goes beyond the literal meaning or expected use of the words involved। ठीक है, यानी कोई इमेज या कह लें कोई एसोसिएशन, किसी चीज़ का जोड़ना किसी के साथ, उससे मुल्का कोई मालूमात देना, तो उसको एक तसव्वुराती तौर पर जहन में उसकी मिसाल कायम करना, उसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। उनमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबली है, ओनोमेटोपिया है। ठीक है, ओनोमेटोपिया यानी साउंड के इमिटेशन वगैरह हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके मज़ीद इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिमिली। सिमिली जो है उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्या हैं? यानी कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, यानी हम जब दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो लाइक और एज का वर्ड चूज़ करते हुए हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो वो सिमिली होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एज ब्रेव एज अ लायन, यानी शेर की तरह बहादुर, इतना बहादुर जैसे कि शेर, तो ये सिमिली है। इसी तरह हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक द सन, उसकी जो स्माइल है, मुस्कुराहट जो है वो सूरज की तरह रोशन है। तो लाइक और एज ये टू वर्ड्स हैं जिनको हम कंपेयर करते हुए यूज़ करते हैं, तो वो सिमिली होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास मेटाफर। मेटाफर यानी जो अनलाइकली थिंग्स हैं, और यानी जो एक दूसरे के साथ जिनका ज़्यादा वो कह लें कि एफिलिएशन नहीं है, वो उनके साथ मुमासलत नहीं है, तो उनको हम लाइक और एज को
नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन उनके दरमियान कंपैरिजन के लिए हम मेटाफर को यूज़ करेंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार बारिश होना, रेनिंग मूसलाधार बारिश होना यानी बहुत ज़्यादा बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स को इसलिए साथ में वो कंपेयर किया है कि कैट्स एंड डॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी कुत्ते और बिल्लियों की तरह बारिश होना यानी मूसलाधार बारिश होना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड यानी सोने का वो उसका दिल बहुत अच्छा है, यानी वो एक तरह से जिस तरह एक गोल्ड को यहाँ पे कंपेयर किया है एक अच्छे दिल के साथ, अच्छा वो उसका बहुत अच्छा दिल है, तो ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज और लाइक का वर्ड यूज़ किए बगैर कंपेयर किया है, तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन यानी किसी भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को यानी नॉन लिविंग थिंग को हमने ह्यूमन ट्रेट्स या ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो उसको यानी दें, तो वो पर्सनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी, गलियां मुझे बुलाती हैं। हालांकि वो तो हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रीट्स तो वो क्या है, वो बुलाना जो है वो एक जानदार चीज़ की खूबी है। तो वो जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की जो खूबियाँ हैं, जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो अगर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को दी जाएँ तो वो पर्सनिफिकेशन होता है। ठीक है। इसी तरह द लीव्स डांस्ड ऑन द विंड यानी जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो हवा में डांस करते हैं, वो झूमते हैं। ठीक है। यानी हालांकि वो जो पत्ते हैं वो डांस तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो मुमासलत दी गई है, तो वो उसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबली। हाइपरबली यानी एन एग्जैजरेटेड फ्रेज यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई के साथ हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, यानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। ठीक है। तो उसको हाइपरबली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कुड ईट अ होल काउ, मैं सारी यानी तमाम के तमाम गाय खा सकता हूँ। आई कुड ईट अ होल काउ, हालांकि ये नामुमकिन नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, तो इसको बढ़ चढ़ कर किसी बात को बताना उसको हाइपरबली बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, आई एम स्टार्विंग टू डेथ, मैं मरने के करीब हूँ, यानी स्टार्विंग यानी मुझे इतना मैं फाके में मरने वाला हूँ, तो इसको हाइपरबली बोलते हैं, यानी हद से बढ़ चढ़ कर बयान करना किसी बात को। ओनोमेटोपिया यानी साउंड की इमिटेशन। वर्ड्स आर यूज्ड टू इमिटेट द साउंड्स, यानी किसी साउंड्स को इमिटेट करना, उसकी आवाज़ को इमिटेट करना, वैसे ही बोलना। ठीक है। फॉर एग्जांपल, बी बज थ्रू द एयर, यानी जो शहद की मक्खियाँ हैं वो हवा में दूसरा भिन भनाती हैं, बज साउंड क्रिएट करती हैं। ठीक है। द डोर शट विद द लाउड क्लैंग बैंग। ठीक है। यानी दरवाज़ा ज़ोर से क्लैंग बैंग की आवाज़ से बंद होता है, शट बंद होता है। ठीक है। क्लैंग बैंग उसका साउंड है। ठीक है। जो बर्स्ट है वो मक्खियों की भिन बनाहट को बोलेंगे, साउंड को बोलेंगे, और जो क्लैंग बैंग जो है वो जब डोर शट करते हैं तो उसकी साउंड को हम क्लैंग बैंग के नाम से बोलेंगे। ठीक है। तो जो साउंड की इमिटेशन है उसको ओनोमेटोपिया बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है। चूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज फॉर ईच एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल के लिए हमने फिगरेटिव लैंग्वेज को जो करेक्ट टाइप है उसको चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ शी इज़ एज कोल्ड एज आइस, वो इतनी ठंडी है जैसे कि बर्फ़। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एज का वर्ड यूज़ हुआ है कंपेयर करते हुए, तो वो सिमिली है। ठीक है। एज और लाइक का जहाँ पे भी कंपेयर करते हुए एज और लाइक का वर्ड यूज़ होगा वो सिमिली होगा। ठीक है। सिमिली और पर्सनिफिकेशन में ये सिमिली करेक्ट है। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ बी क्वाइट, यानी खामोश हो जाएं। हाइपरबली ओनोमेटोपिया, शी साउंड है, तो साउंड की इमिटेशन को ओनोमेटोपिया बोलते हैं, तो ये ओनोमेटोपिया को चूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ माई मदर लव्स मी अलॉट, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। शी सेज, उसने कहा, यू आर माई सनशाइन, आप मेरी सनशाइन हो, मेरी सूरज की चमक हो। ठीक है। यानी मेरी रोशनी हो।
तो यहाँ पे उसको कंपेयर किया है बगैर एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हुए। तो जब हम कंपेयर करेंगे एज और लाइक के बगैर तो वो मेटाफर होगा, ठीक है। यहाँ पे मेटाफर और सिमिली है तो हम मेटाफर को चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अहमद इज़ एज बिजी एज अ बी इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे अहमद ऐसे मसरूफ़ होता है जैसे कि बी। तो यहाँ पे हाइपरबली और सिमिली, एज बिजी एज अ बी, ठीक है। तो यहाँ पे एज का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये सिमिली है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ आई एम सो स्ट्रॉन्ग आई कैन लिफ्ट ओवर 2 टन्स, यानी कि मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं 2 टन उठा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ के बात बताना, उसको हाइपरबली बोलते हैं, मुबालगा आराई जिसे उर्दू में कहते हैं। पर्सनिफिकेशन एंड हाइपरबली में हम हाइपरबली को चूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द कूल ब्रीज, यानी जो फ्लावर्स हैं फूल हैं वो ठंडी हवा में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो इस ये जो है एक तरह से पर्सनिफिकेशन है, यानी इसमें ह्यूमन ट्रेट्स को नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट से रिलेट किया गया है, तो ये पर्सनिफिकेशन है, ठीक है। इसको चूज़ करेंगे। ओके, हमारी एक्सरसाइज का रीडिंग कम्प्रीहेंशन और जो है वोकैबुलरी वाला पार्ट वो हमारा कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ग्रामर। And in this video, if you have learned something useful from this video, please like the video, and press the like button also, and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends and siblings, relatives. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you get the new notification of new lesson, and remembers me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.